रखा है। आपके चैनल पे तो काफी चर्चा हो चुकी है। राहुल गांधी जो उसके नेता है, वो बहुत जमाने से मोर्चा खोले हुए हैं इस अडानी के क्रॉनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ, कि दो चार लोगों को सारा देश का जितना भी व्यवसाय है, उद्योग है, वो उनके हवाले कर देना, एयरपोर्ट और पोर्ट सब कुछ। तो कांग्रेस का मोर्चा तो लगातार खुला हुआ है। आई थिंक कांग्रेस इज द ओनली पार्टी जो कि इतने दमखम से बहुत मुद्दत से इस मुद्दे को उठा रही है, और आज भी उठाया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि सदन में जो सभापति और अध्यक्ष महोदय दोनों का ही व्यवहार रहा है, उसके ऊपर बहुत सारी चर्चा, बहुत सारे पैनलिस्ट, सभी आपके चैनल पे बहुत कुछ चर्चा हो चुकी है। लेकिन आज जो हुआ, कल से जो हुआ है, और जो कल मोदी जी ने जो किया सदन में, जो उन्होंने वो छाती ठोक के, उन्होंने छाती पे हाथ मार मार के और आंखें फाड़ फाड़ के जिस तरीके से वो बोल रहे थे, वो एक बड़ा गलत जेस्चर था। मतलब एक अभद्र और एक, मैं तो ये कहूंगी कि वल्गर जेस्चर था ये। एक प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस भाषा में और इस हाव भाव और इस भाव भंगिमा में बात कर रहा है, तो ये प्रधानमंत्री पद की प्रतिष्ठा को आघात है। और उसके पीछे उससे भी बड़ा आघात ये कि उनके पीछे बैठे हुए चुने हुए प्रतिनिधि उस बात पे हंस रहे हैं और उनकी जय जयकार कर रहे हैं इस बात के लिए। एक जो संसद की गरिमा, जो देश के लोकतंत्र का जो चीरहरण सदन में हुआ है कल और 2 दिन से हो रहा है, वो एक अकल्पनीय दृश्य है और बहुत शोचनीय दृश्य है। रही बात अकेलेपन की, मोदी जी जो कह रहे हैं कि मैं अकेला हूं, अकेले कहां है? आपके पास पीछे जो 302 संसद सदस्य बैठे हैं, इसका मतलब आपने उन्हें नकार दिया है। वो इसका मतलब को और सदस्य चुने हुए नहीं है। भाजपा की इतनी बड़ी तादाद 302 सदस्यों की, उनके अस्तित्व को ही आपने नील कर दिया एक झटके में। और दूसरा, आपके साथ आप अकेले कहां हैं? आपके साथ इतना बड़ा संघ परिवार है जिसके 22-33 कितने एग्जैक्टली मुझे नंबर याद नहीं है, उसके अलग अलग अनुषांगिक संगठन है। उसके अलावा आपके साथ देश का पूरा मीडिया है, आपके साथ ईडी है, आपके साथ आईटी है, आपके साथ सीबीआई है, आपके साथ केचुआ है, सॉरी टू से। तो आपके साथ तो सब कुछ है, आप कहां अकेले हैं? वो इतनी बड़ा लवाजमा, इतनी चतुरंगनी सेना आपके साथ है, इसीलिए तो आप इस तरह से दहाड़ रहे हैं सदन में। वरना तो ये प्रधानमंत्री जिस तरीके से दहाड़ रहे हैं, इनफैक्ट वो दहाड़ नहीं रहे हैं, वो डरा रहे हैं। जो कि आपने और स्वामी जी ने कहा कि वो उनके सामने बैठे जो लोग हैं उनको खौफजदा कर रहे हैं। जिस तरह का ये जेस्चर है राजीव जी, आज जिस तरह से मोदी जी ने जो भाव भंगिमा दिखाई है, इसी से मिलती जुलती भाव भंगिमा आप देखेंगे कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, उसमें जो वो जर्नलिस्ट, जो लेडी जर्नलिस्ट वहां पे उनसे इंटरव्यू कर रही है, उससे बातचीत करने से शुरू पहले मोदी जी ने इसी तरह से उसको आंखें दिखाई थी और इसी तरीके से उसके साथ भाषा बोल रहे थे वो। और वो भी, इसका मतलब क्या है कि इन 20 वर्षों में, 22 वर्षों में मोदी जी कतई नहीं बदले हैं, कतई कुछ नहीं उन्होंने नया सीखा है कि किस तरीके से मुझे पब्लिकली मुझे हाउ शुड आई कंडक्ट माई सेल्फ। उनकी मतलब कि मैं सार्वजनिक मंच पे, सार्वजनिक जीवन में किस तरीके से व्यवहार करूं। उनको लगता है कि हर वक्त उनको ये ऐसा ही लगता है कि चुनावी रैली कर रहे हैं। चुनावी रैली भी मेरे ख्याल से नगर पंचायत की जो चुनाव की सभा होती होगी, वहां भी नहीं इस तरह के पोस्टर्स, इस तरह के हाव भाव के साथ कोई नेता या सरपंच का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति भी नहीं बोलता होगा। इन्होंने जितना जो दिखाया है, और ये भी बताता है कि कितने अंदर खाने, कितने सदमे में हैं, ये बौखलाए हुए हैं। इनको कतई उम्मीद नहीं थी कि अडानी के साथ इनका जो इन्होंने टकसाल खोल रखी है पैसे की, उसका भंडाफोड़ इतनी जल्दी हो जाएगा। ये जो नोट छप रहे थे, जो भाजपा जो पार्टी बनी हुई थी सबसे अमीर, अब इसमें जो कांग्रेस है उसका इनडायरेक्टली कहना ही यही है कि आ कहां से रहा है पैसा और जा कहां रहा है पैसा। तो मोदी जी की जो टकसाल खुली हुई थी उसका भंडाफोड़ हो गया है, उसकी उन्हें सपने में भी उम्मीद नहीं थी। मोदी जी बहुत सख्ते में है, बहुत सदमे में है। और देखिए, ये इसका जवाब मोदी जी आपको राज्यसभा में, आपको लोकसभा में कतई नहीं देंगे। कोई जेपीसी नहीं बैठाएंगे, कोई किसी तरह की कोई जांच नहीं होगी, कोई सेबी कुछ नहीं करने वाली है। मोदी जी एक रैली करेंगे बहुत बड़ी, दिल्ली में बहुत बड़ी रैली होगी, और वहां मोदी जी चॉइसेस्ट ऑफ गंदी भाषा, गंदी गंदी गालियां और जो भी कुछ
छाती ठोक के मुट्ठी बांध के जो कुछ करना होगा वो वहां जवाब देंगे अडानी के बारे में। आप देख लीजिएगा, कुछ दिनों में होने वाली है ये मामला, थोड़ा कंट्रोल में आ जाए इनके, क्योंकि डैमेज कंट्रोल इनका चल रहा है, तो वो कंट्रोल में आ जाए तो उसके बाद आप देखिएगा मोदी जी की रैली में सुनिएगा, तब आप सब लोग जितना अभी मोदी जी का रौद्र रूप जो आपने उसमें देखा लोकसभा में, उससे ज्यादा रौद्र रूप आप उस रैली में देखेंगे। और आप लिख के रख लीजिए मेरी ये बात, ये बिल्कुल यही होने वाला है। इस देश के भाग्य में यही लिखा हुआ है कि इनको आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा और करते रहिए आप। देखिए क्या हो रहा है कि इतना बड़ा कांड हो गया है, यहाँ सरकार चुप बैठी है, पब्लिक चुप बैठी है, विदेशों में हड़कंप मचा हुआ है उस बात को लेके। बैंक जो है वो डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं विदेशों की, वो इनको डिस्क्रेडिट कर रही हैं। लेकिन देश में मोदी जी की शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं, अडानी की शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं, ट्रोल आर्मी लगी हुई है। इसके मतलब शांत होने के बजाय वो और आक्रामक कर रहे हैं, एज इफ कि बड़ा बहुत सही काम कर रहे थे। उनको किसी तरह की कोई ग्लानि, किसी तरह की कोई अपने बारे में आलोचना इस तरह का करने का कोई मूड नहीं है मोदी जी का। और वो उल्टे इसी तरीके से जिसको कहते हैं ना गालियां दे दे के उनको डराना चाह रहे हैं सामने वालों को, वो डरने वाले नहीं है। खड़गे जी ने जो आज अभी ये जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी या जो बड़ा हुआ है कि जो वहां से एक्सपंज कर दिए हैं उनके भाषण में से जो बहुत सारे मतलब मेजर भाषण, वो बता रहे थे कि कविता पढ़ी उसमें से 9 लाइनों की कविता इन्होंने उड़ा दी है। बिल्कुल। तो देखिए जो नियम है उसके अनुसार जो सदन में बोला गया है उसके ऊपर उसको ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं है किसी भी सदस्य को। लेकिन जो आप प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं अगर किसी के ऊपर आरोप लगाते वक्त, तो उसको ऑथेंटिकेट करने की जरूरत है। लेकिन जो सभापति थे राज्यसभा के, वो मतलब सब नियमों को ताक पे रख के सब धज्जियां उड़ाते हुए वो लगातार एक एक शब्द पे उनको रोक रहे थे। तो ये एक मतलब विपक्ष को बोलने भी नहीं देना। एक मंच जो है वो केवल संसद है विपक्ष के पास, और वहां पे इतना ही नहीं हुआ। कल आपने देखा होगा कि लगातार विपक्ष के नारे लग रहे थे जेपीसी के लिए और अडानी और आडवाणी के ऊपर। आपने देखा होगा कि उस टाइम कैमरा 1 घंटा मेरे ख्याल 20 मिनट मोदी जी बोले होंगे, उस दौरान जो कैमरा था वो उसने विपक्ष को कतई एक झलक तक नहीं दिखाई कि किस तरीके से नारे लग रहे थे, क्या हो रहे थे। तो ये एक लोकतंत्र का जिसको कहते हैं कि विभत्स रूप सामने देखने को मिल रहा है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र तो कहा रहा है पड़ा हुआ लोकतंत्र। जी राजीव जी मीनू जी, बहुत सारी बातें उस पे हो गई हैं और बहुत सारी बातें अभी करना बाकी हैं। प्रेम कुमार जी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी आलोचना हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी खूब हो रही है। उन्होंने जो कहा कि एक अकेला सब पर मैं भारी हूं, उसके बैनर्स लेकर के लोग उनके